इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सगीर मौजूद हैं, उनसे भी हम बहुत ज़रूरी बातें करेंगे। डॉक्टर सगीर, आज के जलसे के बारे में आप क्या कहेंगे, किस हद तक कामयाब था, और हेल्थ सेक्टर के बारे में कि हुकूमत ने, जिनके आप इत्तेहादी हैं, सिर्फ 0.6 का बजट रखा है, जो कि बहुत नाकाफी है इतने बड़े मुल्क के लिए। और मतलब किस तरीके से हेल्थ सेक्टर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको कम्प्लीटली रिवैम्प करने की ज़रूरत है, कोलैप्स कर गया है। देखिए जी, आज का जो जलसा था वो ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब तरीन जलसा था। और इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि आज जो मुट्ठी भर शरपसंद जहनियत रखने वाले लोग हैं, उनको ये मैसेज चला गया है कि अवाम का असल मैंडेट किसके साथ है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई ने हमेशा उसूली सियासत की है, उसूली मौक़िफ़ को अपनाया है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस वक्त सिंध में इंतशार फैलाना चाहते हैं, सिंध में एक तरह से केओस को डेवलप कर रहे हैं, और जो सिंध में इस वक्त ये बात कर रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात एमक्यूएम पे थोप रहे हैं। आज उनको मैसेज चला गया है कि अवाम किसके साथ है और दूसरी तरफ कौन लोग हैं कि जिनकी तो तहरीक इंसाफ के साथ भी महसूस हो रही है, इतने बड़े बड़े कामयाब जलसे हो रहे हैं, नून लीग के हो रहे हैं, तो मुतहदा डिफरेंट इम्पोर्टेंस कैसे है। इम्पोर्टेंस इस बात की है कि लोग आज जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह आपने बात की 20वीं तरमीम की, जिस तरह आपने बात की कि बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिसपे बात वो की जाती है जिसके सर और पैर नहीं होता, और वो लोग करते हैं जिनके पास मैंडेट के नाम पे एक काउंसलर की भी सीट नहीं है। तो इम्पोर्टेंस ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि अवाम क्या चाहती है, इम्पोर्टेंस ये है। इम्पोर्टेंस ये है कि लोग आज बेमकसद की बात कर रहे हैं। आज लोग अपनी पोजीशन वाजे करें कि भाई आपके पास अगर मैंडेट है आप उसकी बात करें। आज अल्ताफ हुसैन को अवाम ने मैंडेट दिया है कि वो सराकिस्तान की बात कर रहे हैं, जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं, आज फाटा और कबालिस्तान की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है। पोजीशन क्लियर करने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुतहदा अपनी पोजीशन इस वक्त कैसे क्लियर करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत कह सकते हैं आप कि अनपॉपुलर हो गई है, अवामी मसाइल सॉल्व करने में नाकाम हो गई है। और वही वाली बात है डॉक्टर साहब के जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम होता है, तो मुतहदा कैसे अपना स्टार्ट? देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हरगिज हरगिज भी अपनी किसी भी इत्तेहादी जमात की बी टीम नहीं है। पहली बात तो ये, उनका कॉल ऑफ वेल उनके साथ, हमारा कॉल ऑफ वेल, हमारा मैंडेट हमारे साथ। जमहूरियत के जो उसूल हैं हम उस पर कारबंद हैं। जमहूरियत में एक दूसरे को कबूल करना, अवामी मैंडेट को तस्लीम करना। सबसे बड़ी सिंध की अवामी जमात है, लोगों का वोट इतना बड़ा वोट बैंक सुने ना, देखें, जो मैंडेट उनको मिला है उस पर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, जो मैंडेट हमें मिला है हम उसमें एज अ कोalition पार्टनर शामिल हुए हैं। हाँ, जहाँ तक बात उसूली सियासत की है वो हमने हमेशा की, चाहे वो सूबों की बात हो हमने की, चाहे वो एनआरओ की बात हो हमने उसूली मौका अपनाया। ख्वाह यही बात किसी तरह से घूम फिर के किसी और तरीके से आई, हमने हर दफा पेट्रोलियम हाइक की, प्राइस हाइक्स की बात की, हमेशा इश्यूज को लेकर गए हैं। लेकिन हमने कभी भी जमहूरियत को डिरेल करने की बात नहीं की। हमने अवाम के जो मैंडेट है उसकी तौहीन को नहीं कभी भी एक्सेप्ट किया। हमने ये कहा कि इस मुल्क में आज तक ये मिसाल कायम नहीं हुई कि कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो और वो अपना टेन्योर पूरा करे। तो ये है जमहूरियत। अगर ये जमहूरियत, अगर ये परसेप्शन है कि जमहूरियत को आज वाइंड अप कर दिया जाए, लपेट दिया जाए, तो ये मुश्किल काम है। एमक्यूएम बहसियत एक जमहूरी जमात जमहूरियत के तमाम जितने भी उसूल हैं उस पर यकीन रखती है। इलेक्शन होगा, लोग अगर मैंडेट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो वो आएंगे, नहीं देंगे नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, अवामी जमात है, सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ पे लोगों से बात की वो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि चूंकि इसमें मौरूसी सियासत को सपोर्ट नहीं करते, इसमें जागीरदाराना निजाम को सपोर्ट नहीं किया जाता, कोई भी गली का बच्चा कल को लीडर बन सकता है, वो अपनी कौम को की रहनुमाई कर सकता है। तो अब इस सूरत हाल में जब हुकूमत डिलीवर ही ना कर पा रही हो, अवामी मसले जैसे कि रेलवे, जो कि अवाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि लोग रेल से सफर करते हैं, हज जो कि हमारे मजहब का एक बहुत अहम सुतून है, उसमें भी करप्शन सामने आया, पीआईए, स्टील मिल्स, एनआईसीएल। आपकी बात को और एलेबोरेट करता हूँ। हर मुख्तलिफ चीजें हैं, क्यों सपोर्ट करें? देखें, बहुत सारी चीजें जिसमें महंगाई, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें क्राइम रेट में इजाफा, जिसमें और बहुत सारी चीजें, मैं गिनवाता चला जाऊँ। मैं हेल्थ की तरफ भी बात करता हूँ, जो अपनी बात रह गई थी कि ये तमाम चीजें प्रायोरिटी पे डिपेंड करती हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, अगर आपके जहन में विजन क्लियर नहीं है, तो यकीनन ये चीजें आएंगी। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या तो ये क्राइटेरिया सेट कर देंगे उसकी कामयाबी का, उसकी नाकामी का, उसकी मकबूलियत का या उसकी गैर मकबूलियत का।
यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी है। अगर उनकी प्रायोरिटी में आवाम नहीं है, चाहे वो हज करप्शन की आपने बात की तवानाई के फेलियर की बात की, आपने सोशल सेक्टर बशमूल हेल्थ और तालीम की बात की, तो अगर वो उसके लिए सही प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे, अगर उसके लिए पैसा आप इत्तेहादी क्यों है? नहीं, देखिए बात मैंने यही की ना कि अगर बात यह है कि हम डिरेंज करना नहीं चाहते डेमोक्रेसी को, एक बात तो ये है जिसकी मैंने शुरू में वजाहत की, और बात यह है कि हम चलाना चाहते हैं कि अगर आज अब जाके पौने 4 साल बाद जब एक नेक्स्ट टेन्योर कंप्लीट होगा और नेक्स्ट टेन्योर स्टार्ट होगा, तो इस वक्त क्यों। और एक बात ये भी है कि इस वक्त इस मुल्क की कौन सी जमात ये चाह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट छोड़ के चली जाए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये सूट नहीं कर रहा है। MQM गवर्नमेंट से भी बाहर आकर ये देख चुकी है, तमाम सियासी जमातों का रवैया हम देख चुके हैं, और फ्रेंडली अपोजिशन हम देख चुके हैं, तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर कौन सी सियासत और कौन सा ट्रेंड पनप रहा है। फिर उसके बाद हम दीगर और किरदार देख चुके हैं जो जमहूरियत के सतून हैं, हम उनका भी किरदार देख चुके हैं। और उसके बाद वो सुबह कोई बात हो रही हो, शाम कोई बात हो रही है, और अगर इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाए जो उन लोगों के रवैये में जो जिम्मेदार हैं, तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना है। सिर्फ MQM इसमें शामिल नहीं है। वजह है कि मुत्तहदा कभी आती है हुकूमत में, कभी निकलती है, फिर उसके लिए बदनाम भी होती है। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि हमने जो फैसले किए वो आवाम के मैंडेट पे किए, और आप मुझे एक फैसला बता दें, कोई एक डिसीजन MQM का बता दें कि अल्ताफ भाई ने आवाम को नहीं बुलाया हो, अल्ताफ भाई ने कारकुनान को नहीं बुलाया और फैसला कर दिया आंख बंद करके। नहीं, अल्ताफ भाई ने हमेशा जनरल वर्कर इजलास कॉल किया, लोगों को बुलाया, उनसे पूछा, मीडिया के सामने वो इजलास हुए, और उसके बाद वो मैंडेट फ्लोट किया गया कि नहीं भाई आवाम नहीं चाहती, ओके नहीं चाहते भाई। आवाम ने कहा नहीं भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे गर्दनें काटी जा रही हैं, हमारे लिए कोई रिलीफ पैकेज लें, हमें बचाएं लोगों से। तो उस वक्त MQM के पास दूसरा मैंडेट आया, MQM उसकी तरफ गई। तो ये वो चीज़ें जो आवाम हमसे एक्सपेक्ट करती है और हम उसको फिर फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सगीर से गुफ्तगू कर रहे थे नाजरीन, और मजीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए।